बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और जब हमने उसकी एग्जांपल एक्सप्लेन की थी सोडियम क्लोराइड की, तो हमने उसमें देखा था कि दो अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो बनते हैं और वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो है आप इनके जो पॉइंट्स हैं उनकी हेडिंग्स लगा लें। जो पहला पॉइंट है उसकी हेडिंग लगाएं फिजिकल स्टेट, दूसरे पॉइंट की हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरे पॉइंट की हेडिंग लगाएं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो फोर्थ पॉइंट है उसकी आप हेडिंग लगा लें सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं हलपजीरी। तो स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो फिजिकल स्टेट है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी तबाही हालत कैसी होती है। फिजिकल स्टेट याद रखिएगा, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे नेवर फाउंड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है वो ये है कि ये अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये टाइटली हेल्ड होते हैं और फिर ये सॉलिड स्टेट में ही रहती हैं। दूसरा पॉइंट ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड की तीन स्टेट्स बन सकती हैं। एक तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं, उसके अलावा कुछ सूरत हाल ये होती है कि हम इसको मेल्ट कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पर, और तीसरी सूरत यह कि इसको हम किसी सॉल्वेंट में, सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें, लाइक वाटर में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें से बिजली पास नहीं होती। हमारी बुक में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आयनिक कंपाउंड्स हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब कि ना होने के बराबर इनकी कंडक्टेंस होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको बैड कंडक्टर कहा है। फिर बाकी दो सूरतें कौन सी हैं? या लिक्विड स्टेट जिसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व कर लें। उन दोनों सूरतों में ये गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। NaCl का सोल्यूशन लें, उसमें से बिजली पास हो जाएगी, मतलब NaCl को पानी में डाल लें और दो टर्मिनल बैटरी के डाल दें तो उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। वैसे उसमें से करंट पास नहीं होता सॉलिड स्टेट में। तो उसकी वजह यह है, जब इनको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है या इन्हें एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में लाया जाता है, तो इनके जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। मतलब कि जैसे ये Na पॉजिटिव अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया, अब ये होंगे करंट के कैरियर। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनकी आयंस टाइटली हेल्ड हैं, फ्री आयंस हैं नहीं। जब ये आयंस फ्री हो जाएंगे, वो कब फ्री होंगे? जब वो सॉलिड या लिक्विड, जब वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद तीसरा पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत हाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसकी वजह जैसे हमने उनकी फिजिकल स्टेट में पढ़ी थी, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इनके दरमियान अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान, जो इन्हें टाइटली हेल्ड करती है। जब आपने उनको अलग अलग करना है, उनको मेल्ट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NaCl है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सॉलिड, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन लिक्विड एंड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म, या मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये हमारा वाई के साथ भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया, और इसका हर पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में एज अ क्रिटिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन के तौर पर आया। व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, why ionic compounds have high melting and boiling points, why ionic compounds are
बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, या व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। लास्ट पॉइंट इसका जो है वो है सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी, मतलब कि किसी भी सॉल्वेंट में ये हल हो जाए। आयनिक कंपाउंड जो है ये डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर पानी में हल हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ना वो हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। ये क्या करती है, ये इस प्रॉपर्टी की वजह, इसकी मदद से होगा क्या, इस प्रॉपर्टी की मदद से होगा ये जो वाटर है, जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना ये वाली, इसके ऊपर वो काबू पा लेता है, उनको ओवरकम कर लेगा और उसके दोनों आयंस को सेपरेट कर देगा और एज अ रिजल्ट वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आ चुका है। याद रखिएगा पेज नंबर 69 और 70 ये जो पेज हैं जो प्रॉपर्टीज वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं हमारी इसके चैप्टर नंबर 4 के। ओके बॉयज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।